जय श्री कृष्ण। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं भलाई कर्तव्य नहीं आनंद है, क्योंकि वह तुम्हारे स्वास्थ्य और सुख की वृद्धि करता है। जिंदगी को आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि सही लगे तो माफी मांग लीजिए और सही लगे तो माफ भी कर दीजिए, क्योंकि सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी को मीठा कर देते हैं। प्रार्थना इलाज नहीं करती, लेकिन पीड़ा और शोक के दिनों में लड़ने की और लड़ते रहने की सकारात्मक शक्ति जरूर प्रदान करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होनी चाहिए। याद रखना, कच्चे कान, शक भरी नजर और कमजोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नर्क का एहसास कराते हैं। एक शिक्षक और सड़क दोनों एक समान होते हैं। ये दोनों जहां पर हैं वहीं पर रहते हैं, लेकिन दूसरों को उनकी मंजिल तक जरूर पहुंचा देते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को ही हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थर की मार सहनी पड़ती है। लालच से किए गए रिश्ते कभी सफल नहीं हुआ करते। श्री कृष्ण कहते हैं प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहां दो हृदय मिल जाएं, वहीं प्रेम जन्म लेता है। किसी को जिंदगी में उतनी ही जगह दो जितनी कि वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या वो तुम्हें रुलाएगा। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। याद रखना, समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। जिंदगी भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। सुख में धर्म का कार्य और दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बुरे समय में यही काम आते हैं। कई बार संबंध संदेह से भी खत्म हो जाते हैं। आवश्यक नहीं कि किसी के लिए लगाया गया हमारा गलत अनुमान हर बार सही ही हो। याद रखना, खुशियां चंदन की तरह होती हैं। दूसरों के माथे पर लगाओ तो उंगलियां आपकी महकती हैं। अगर आपको झुकना है तो किसी की विनम्रता के आगे झुके, किसी की शक्ति के आगे, किसी के रूप के आगे और धन के आगे तो बिल्कुल भी मत झुकना। उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगा लेने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सफल होने के लिए सूर्य से पहले जागना और पूरे दिन घोड़े की भांति दौड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं जीभ कटने से पीड़ा केवल जीभ को नहीं होती, उसकी अनुभूति समग्र शरीर को होती है। वैसे ही मनुष्य को पीड़ा होती है तो समग्र संसार उस पीड़ा का अनुभव करता है। जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी भी मनुष्य का सुख संपूर्ण नहीं है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को अंकों से और सम्मान को पैसे से देखा जाता है। याद रखना, संतुष्ट मन इस विश्व का सबसे बड़ा धन है।
तराशिए खुद को कुछ इस कदर जहां में, पाने वाले को नाज, खोने वाले को अफसोस रहे। याद रखना, धर्म का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन सबसे सुरक्षित मार्ग भी यही है। प्रार्थना की रफ्तार इतनी तीव्र होती है कि जुबान पर आने से पहले ही परमात्मा तक पहुंच जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही है, स्वयं को स्वीकारिए। यदि शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। आपका कद नहीं, आपकी विनम्रता आपको बड़ा बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई न जान सकता है, ना समझ सकता है। सुख का अर्थ है जो मिल रहा है उसका आनंद लेना। दुख का अर्थ है कि मुझे और चाहिए। याद रखना, कोई किसी का दुख नहीं मिटा सकता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपना दुख जरूर मिटा सकता है। भक्त के लिए भक्ति बड़ी होनी चाहिए, भगवान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सही समय का इंतजार करके अपने आप को मूर्ख मत बनाओ, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब आप उसे सही बनाएंगे। हर बहाना किनारे पर रख दीजिए और इस बात को याद रखिए कि हां, मैं कर सकता हूं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों और परिवार में भी शेयर करें। मिलते हैं इसी तरीके के नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।